अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2000 केस के हवाले से। पंजाब पुलिस को ज़हीर की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। 2000 अब चाइल्ड प्रोडक्शन यूनिट में रहेगी। अब हुकूमत भी बीच में आ गई। जी हाँ, हुकूमत जिसे पहले ही इस में मदाखलत कर लेनी चाहिए थी, इस केस में सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अब एक और अच्छी खबर आई है, यानी एक के बाद एक अच्छी खबर आ रही है, जिसे सुनने के बाद जो है अवाम, पाकिस्तान, सब लोग काफ़ी खुश हैं। जो लोग ये कह रहे थे 2000 का केस एमी है, 2000 केस में कुछ नहीं रखा, ये मेडिकल जो बोर्ड बना है, इसकी जो रिपोर्ट आई है वो कुछ नहीं कर सकती। अब आपको यहाँ बताते चलें, 2000 केस में एक अच्छी पोजीशन ये आई है, एक अच्छी बात और अच्छी खबर ये सामने आई है कि पंजाब पुलिस को जो है हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि वो ज़हीर को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करे। ना सिर्फ ज़हीर एंड कंपनी को गिरफ़्तार किया जाए, बल्कि बच्ची को भी चाइल्ड प्रोडक्शन में रखा जाए। बहुत से यूट्यूबर बहुत ही बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहे थे, ये कह रहे थे ये मेडिकल बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बच्ची ने खुद कह दिया है, तो हाई कोर्ट में अपील हो चुकी है, तो ये फजूल में ऐसी हरकतें की जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक बात सामने आ रही है, जैसे ये वाज़ेह है ज़हीर को कितनी अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। सो अपनी मुबैना यानी बीवी जिसे वो बना बैठा है, उसके लिए वो हड्डी ऐसी हड्डी बन चुकी है जिसे वो निगल भी नहीं सकता और तू भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाप ने इतना बड़ा कदम उठाया। सलूट है मेहदी अली काज़मी साहब को, जो अभी तक जो है इस केस के हवाले से जो है वो खड़े रहे, क्योंकि वो जानते थे वो हक पर हैं, सच पर हैं, और इस बात का उन्हें यकीन भी था कि सच्चाई की ही जीत होगी। सो आज जीत सच्चाई की हुई और झूठे जो हैं वो हार गए, उनके मुंह पर कालक मल दी गई। अब वो छुपते छुपाते फिर रहे हैं। पंजाब पुलिस ने ज़हीर की गिरफ्तारी का हुक्म जहां पर दिया है, वहीं पर आज 2000 को पंजाब से जो है कराची लाया जाएगा और इसे लाते ही चाइल्ड प्रोडक्शन यूनिट में रखा जाएगा, ताकि सेफ़ एंड साउंड जो है तरीके से 2000 रह सके, उस पर किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो। जब से जिब्रान नासिर साहब आए हैं इस केस में, काफ़ी अच्छी पेशरफ्त हुई। सबसे पहले तो मेडिकल बोर्ड बनाया गया, जो पहला मेडिकल बोर्ड है जो 11 रुकनी मेंबरान पर मुश्तमिल था, और उन्होंने ये उम्र का तयन किया था कि बच्ची अभी माइनर एज की, यानी 14 साल कुछ माह की, 15 साल की भी नहीं है। जिसके बाद ये डिक्लेयर हो गया कि जो ज़हीर है उसने जो किया काम वो गलत था। उन्होंने एक बच्ची के साथ शादी करवाई, तो उस पर तो ये एक्ट लगता ही था जिसके सिलसिले में उसे 14 साल की सज़ा हो सकती थी। फिर एक डाटा जो था, मोबाइल डाटा जो था ज़हीर का, वो निकलवाना था। पुलिस की नाअहली, पुलिस की कह लीजिए कि पुलिस की सुस्तियाँ, काहलियों की वजह से ये केस 2.5-3 माह से लटक रहा है, और आज इस मुकाम पर है कि जल्द से जल्द 2000 भी बाजियाब हो जाएगी और ज़हीर भी जो है जेल की सलाखों के पीछे होगा। वो वालदा, वो भाई शबीर जो अभी मीडिया पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो अब जो हैं फ़रार होने के तरीके और प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2000 के वालिद को तो सलूट है। मेहदी अली काज़मी के साथ पूरी आवाम, पूरा मीडिया, पूरे यूट्यूबर्स खड़े रहे, कुछ चंद एक यूट्यूबर एंकर के अलावा। बच्ची से ऐसे ऐसे सवाल किए जाते जो गैर मुनासिब, गैर अखलाक़ी थे। ना सिर्फ ये बातें, बल्कि वालिदैन के ख़िलाफ़ ही बच्ची को किया जा रहा था। अभी भी कुछ यूट्यूबर्स यूट्यूब पर बैठकर ऐसी बातें करते हैं जिस पर हैरानगी होती है उनकी हरकतों की, उनकी बातों की, कि वो अभी भी ऐसे जैसे बैठे हैं जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले और कहे कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ आया ही नहीं। सो इन यूट्यूबर का हाल भी कुछ इसी तरह का है। वालदा जो इतना अरसे से रो रही थी, बिलबिला रही थी, अपनी बेटी को तड़पते मिलने के लिए तड़प रही थी, वो बिल आखिर आज अपनी बेटी से आज रात को मिल पाएगी। उनकी बेटी कराची आ जाएगी
और उसे फ़ौरन ही चाइल्ड प्रोटेक्शन में भी दिया जाए, यूनिट के हवाले कर दिया जाएगा ताकि वो वहाँ पर सुकून से रह सके। हुकूमत के चंद एक लोग भी सामने आए हैं जिनका ये कहना था, पुरजोर इसरार था कि ज़हीर को जो है गिरफ़्तार किया जाए और दुआ ज़हरा को जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के हवाले कर दिया जाए। हुकूमत का ये बयान आते ही हलचल मच गई है तमाम लोगों में और काफ़ी खुश है हुकूमत के इस इक़दाम पर। लोगों का कहना था वैसे तो चाहिए हुकूमत को पहले ही स्टार्ट में ही रमज़ान में ही इस केस की तरफ तवज्जो देना और इसमें दिलचस्पी अपनी लेना, लेकिन खैर कह सकते हैं ये ज़रूर कि देर आए दुरुस्त आए और हक सच की जीत हो। मेहदी अली काज़मी, जिब्रान नासिर, इकरार हसन, तमाम वो मीडिया के लोग जो इस केस में इन्वॉल्व थे और अपडेट शेयर कर रहे थे, हमने भी आपके साथ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट शेयर की है। सो नेक्स्ट अगली बार भी हम शेयर करते रहेंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दुआ ज़हरा केस में जल्द से जल्द जो है वो अच्छी पेशरफ्त कर अच्छे रिज़ल्ट दें, आमीन। मज़ीद सुनते हैं मुकम्मल तफसील दुआ ज़हरा के वालिद से। ऑब्वियसली इतना एक अगर ये कोई शादी का सीन होता तो इसमें 33 बंदे इन्वॉल्व ना मिलते। प्लस मेरा ख्याल है कि अगर मुझे मैं गलत ना बोलूँ तो हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस इकबाल कल्होड़ो के सामने तो ये लिस्ट मेरा ख्याल है इससे भी लंबी थी जहाँ तक मुझे याद है। खैर मे बी कुछ लोग उनमें शक की बुनियाद पे भी ऐड हो जाते हैं और ये पॉसिबिलिटी है कि ये मेन कल्प्रेट्स हों इस चीज़ के लिए। विदाउट गैंग ये हो नहीं सकता जी। इतने बड़े लोग, इतनी सारी ख़वातीन और इतने प्रोफेशनल तरीके से, जैसे खुसूसन बाबर सलीम भाई की तहकीक, उन्होंने जो वापसी का जो रास्ता दिखाया वो बड़ा एक शातिर किस्म का मुजरिम ही ये ऐसे रास्ते इख्तियार कर सकता है। एक नॉर्मल बंदे के लिए तो ये सोचना ही मुमकिन नहीं। मैं सब आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट की, उसमें तकरीबन कोई 90 या 100 के करीब एक जून के महीने में ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई। तो हम लोगों को ये बताते हैं कि हम इस केस में फ़ाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेहदी अली काज़मी साहब स्टैंड लेके खड़े हुए हैं। वो लोगों की बातों से घबरा नहीं रहे, जो लोग तनकीद करते हैं। बहुत सारी, कल भी एक बकवास कर रहा था आदमी बैठ के यूट्यूब पे, तो उन सारी चीज़ों को बाला ताक रखते हुए वो बेटी की मोहब्बत में हर हद तक गए। तो इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। और अब पहले केस आपको पता पुलिस ने अपने तौर पर तो ख़त्म कर दिया था, कुछ नहीं छोड़ा था। जद्दोजहद हुई, अल्लाह का शुक्र है कि इस मकाम पर पहुँच के कि अब केस भी ज़िंदा है और उम्मीद भी है कि बच्ची जल्द वापस आ जाएगी। तो अब रिपोर्ट में पुलिस की जानिब से कहा गया है कि हमने महकमे दाखिला को लिखा है, महकमा दाखिला इजाज़त देगा तो फिर हम जाएंगे। तो आप कब आप चाहेंगे कि कितनी जल्दी आपके पास बेटी आनी चाहिए? देखिए, इमीडिएटली ये एक्शन होना चाहिए। बच्ची की ज़िंदगी रिस्क पर है। पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो कोई इंडिकेशन दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई वैलिड रीज़न है। और इकरारुल हसन एक बहुत बड़ा नाम है जी इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़त के अंदर। मेरा ख्याल है कि इदारों को ख़ुद से एक्शन लेना चाहिए था। मैं तो अपने इदारों को हमेशा से बड़े अच्छे नामों से वो करता हूँ और अभी भी मैं ये कहूँगा कि इस पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन्हें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 20 बहुत दूर है जी। पुलिस कब परमिशन लेती है, कब बच्ची को सेव करने जाती है, एक बच्ची की ज़िंदगी का मसला है और मेरा ख्याल है मिनट्स भी अब इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, यानी कि आपके ख़िलाफ़ एक गलाज़त मुँह से निकालते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो डे 1 में हम देखते थे, पुलिस कहती थी आप गलत बयानी कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया कि आप ठीक थे और जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे या जो आपके ख़िलाफ़ बोलने वाले थे वो झूठे साबित हुए।